लेकिन अमेरिका भी इसके ऊपर वॉच रखे हुआ है कि आखिर किस तरीके का वो अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन ईरान की जो IRGC लेड इस्लामिक रिजीम है, यदि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी की तरह से इस्तेमाल करने की मंशा नहीं त्यागेगी, वो प्री 28 फरवरी का जो स्टेटस था स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उसको रिस्टोर नहीं करेगी और वो वहां पर वेपनाइज करके रखेगी, तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि अमेरिका भी हमले नहीं रोकेगा और अपने नेवल ब्लॉकेट को भी वो नहीं हटाएगा। और अमित जी, एक बात मैं और भी आपके दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूं, जैसा कि आपके शोज में मैं पहले भी कहता रहा हूं कि यदि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं लाएगी, सकारात्मक चेंजेस करके नहीं दिखाएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन समाप्त नहीं करेगी, और जाहिर है कि वो आतंकियों को आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, हजमास हिजबुल्लाह हूती, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसराइल के प्रति भी नफरत वैसे ही की वैसे बनी हुई है। तो ऐसे में मैं इस युद्ध के आने वाले समय में एस्केलेशन की तरफ बढ़ते हुए मैं इसको देखता हूं। और मैं एक बार फिर से एग्जांपल दूंगा सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन को गल्फ वॉर 1 के बाद लगा था कि अमेरिका ने कुवैत का ऑक्यूपेशन तो मुक्त करा लिया, लेकिन मुझे अमेरिका नहीं टच कर सकता, मेरी सत्ता को वो नहीं हिला सकता। और ये सद्दाम हुसैन इसी मुगालते में थे कि नहीं, हम अभी भी लड़ सकते हैं, और वो अमेरिका के खिलाफ साजिशें रचना उन्होंने बंद नहीं किया। उसमें थोड़ा समय लगा, 1991 से 2003 में जो अमेरिका ने फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में जो सीधा सीधा युद्ध छेड़ा, तो वो जो एग्जाम्पल है, उससे ईरान के इस्लामिक रिजीम को सबक लेना चाहिए कि आपकी जो रिजीम है वो इंडिस्पेंसेबल नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए, एक बार आपका शासन स्थापित हो गया है तो हमेशा के लिए रहेगा। उसको अमेरिका ने पहले ही बहुत कमजोर किया है, आपकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, सेकेंड रंग की और थर्ड रंग के लीडर्स को भी एलिमिनेट किया है, और ये युद्ध अभी भी जारी है। यदि आप आज अपने व्यवहार में बदलाव ला देते हैं और एक नॉर्मल बिहेवियर करते हैं तो ही इस्लामिक रिजीम के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये युद्ध चलता रहेगा, अटैक्स काउंटर अटैक्स होते रहेंगे, और फिर इस बात की संभावना है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक बार फिर से और भी बड़े पैमाने का युद्ध शुरू होगा, और वो फिर ये फुल एंड फाइनल जो ब्लो है वो अमेरिका ईरान के इस्लामिक रिजीम पर देगा, और इस रिजीम का पतन भी हो सकता है। तो इस तरीके के सिनारियो से ईरान को बचना है, IRGC को बचना है, तो बेहतर हो कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत करें और अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं। आज भी उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे ऑप्शंस कम होते जाएंगे, ये बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विद मी। हाकिम रजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की बातें सुन ली, मैं इसलिए आपके पास आखिर में आ रहा था ताकि आप क्युमुलेटिव जवाब दे सकें। ईरान और अमेरिका के बीच एक चीज़ बहुत कॉमन मुझे दिख रही है कि अब जैसे अमेरिका रह रहकर धमकाता रहता है ईरान को, तो वो कम्युनिकेशन, वो डिप्लोमेटिक लाइन मुझे ईरान में भी दिखाई दे रही है। ये भी धमकी दे रहे हैं, हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि अमेरिका काम जाएगा, हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि फ़ौजी अड्डे ख़त्म हो जाएंगे, हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि इसराइल की आज आखिरी रात होगी। इस तरह के बयान अब ईरान की तरफ से भी ऑफिशियली आने लगे हैं। क्या अब ईरान को भी समझ में आ रहा है कि ये वॉर सिर्फ बातों का ज़्यादा हो चुका है, एक्शंस का कम, लेकिन अमेरिका जब एक्शन लेता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा कर देता है। आप भले इसराइल में मार रहे हैं, उनके फ़ौजी अड्डों को मिडिल ईस्ट में मार रहे हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है आपका। नमस्कार अमित जी, और आपके तमाम पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अभी यहाँ पर है ना, ईरान में स्थिति ऐसी है कि अमेरिका को पूरे अपने बेसेस बंद करके जाना है या जंग लड़ना है। नो नेगोशिएशन पे अभी नहीं चलेगा। अब नेगोशिएशन होंगे भी नहीं, क्योंकि पूरी पब्लिक है ना टोटली नेगोशिएशन के खिलाफ है। आपने कई नारे वगैरह सब कुछ पब्लिक अभी भी चल रहे, तकरीबन 6 महीने के नजदीक हो रही है, तो पब्लिक का यही डिमांड है कि नो नेगोशिएशन। अब सिर्फ जंग करना है, या फिर उसको जब तक के उसके बेसिस, आपने इससे पहले आपने देख लिया 40 दिन जो करना था अमेरिका में, जितना उसका पावर था, क्योंकि इससे पहले पूरे मिडिल ईस्ट में पूरे हथियार जमा हुए थे, पूरे बेसस खुद थे उनके, सब चीज पूरे मिलके, यूं समझे एक इसराइल नहीं था, अमेरिका, इसराइल, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के जितने देशों में बेसस थे, पूरे बेसस से हमला करके देख लिया उन्होंने। ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा। आपने देखा है, आपके बहुत सारे अपने इंडियन मीडिया के और कई दुनिया के कई मीडिया हाउसेस अंदर गए हैं, देखे हैं क्या हुआ है, सबको मालूम है। ये मिडिल ईस्ट में और इसराइल में किसी को अलो नहीं कर रहे हैं मीडिया में कि क्या हुआ है, कितनी बर्बादी हुई है। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जितने इसके बाद अमेरिका के जितने भी बेसस थे ना, सबको नष्ट कर दिया। पहले 40 दिनों में है ना, जॉर्डन तक नहीं जा रहा था, जॉर्डन को बचा के रखा था। अभी जॉर्डन में भी जितने बेसस थे, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में नजदीकी खाड़ी देशों में थे, उनको सब
पूरी तरह नष्ट करने के बाद उसको कोई रकम, आप बोल रहे हैं कि जखीरे कुछ बचे नहीं है, सिर्फ नाम के रह गए हैं, कुछ में इराक से तो पूरी तरह विड्रॉ कर लिया है, और दूसरे जो खाड़ी देशों में हैं वो बेसस नाम के हैं, उनके पास कोई चीज नहीं। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत जमाते हैं, मसलन कुवैत में या बहरीन में, इमीडिएट हमले कर रहा है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू हमले चल रहे हैं। जॉर्डन में जो बेसस में कितने भी उसके हथियार थे, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मारने के बाद अब इसराइल चले गए। जो रास्ता है ना इसराइल को मारने के लिए, ईरान ने पूरी तरह इंटरसेप्टर्स की जहां जहां से आते थे सबको तबाह करके वेट कर रहा है कि सामने से आए, हम लोग इनको बाकायदा जवाब देना है। ये जवाब दे के रहेंगे। अब यहाँ पर एक ये क्लियर वर्डिक्ट, मैंने क्लियर बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे लोगों से, मिलिट्री में